आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूं, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूं। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं और उन्हें अपनी स्थिति का कारण भी ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते जाते रहे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक राहगीर बैठा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने देखा दुखी चेहरा लिए लोग भगवान गौतम के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लेकर वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तियों को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे। गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से यह सब समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं गरीब क्यों? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह भी आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो मुझे भूखा भी सोना पड़ता है। गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को हट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो और तुम किसी की भी मदद कर सकते हो। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव भी दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। मंदिर में भी लोग जाते हैं और कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को नहीं समझ पाते। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल कर रखा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद भी नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सबसे पहले यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, आदि आदि। इन सभी बातों को जानकर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर के दिए हुए वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। आपको बस यही करना है। हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी आप कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो, तब तक वो हो नहीं जाता।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।